लेखे जोखे था है आ लइका डूबल का है, बड़ा ही प्रचलित कहावत है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो लइका काहे डूबा। तो आज हम बताएंगे कि वो लइका काहे डूबा। जर्म क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लास में आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिए। तो हम बता रहे थे कि वो लइका काहे डूबा। एक बाप और बेटे को नदी पार करनी थी। उसके बेटे की हाइट 5 फीट थी। बाप ने सोचा कि पहले नदी की गहराई माप लेते हैं, उसके बाद बेटा को आराम से हम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि कितनी गहरी नदी है। उसने मापना शुरू किया तो पहली जगह उसने मापा तो 1 फीट आया, दूसरी जगह मापा तो उसने 3 फीट मापा, तीसरी जगह मापा तो उसने 4 फीट मापा, चौथी जगह मापा तो 6 फीट और पांचवी जगह मापा तो मान लीजिए कि 7 फीट मापा उसने। ठीक है, अब उसने सोचा कि चलो एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या किया उसने, सबको प्लस किया। ठीक है, तो 4 4 8 6 14 7 21 बटा 1 2 3 4 5 जगह है तो 5 से भाग दिया, 5 चौका 20 5 दूना 10, 4 फीट 2 इंच। नदी की औसत गहराई कितनी न मापा उसने, 4 फीट 2 इंच। बेटे की हाइट थी 5 फीट, सोचा कि 4 फीट 2 इंच ना है गहराई, मेरा बेटा तो 5 फीट है, आराम से निकल जाएगा। आगे आगे चलने लगा वो बेटा पीछे पीछे। 1 फीट तक बेटा सुरक्षित था, 3 फीट गहराई तक भी सुरक्षित था, 4 फीट तक भी सुरक्षित था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ा 6 फीट की गहराई में वो डूब गया। बेटे की हाइट 5 फीट थी, 6 फीट गहराई, 1 फीट उससे ऊपर पानी हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा और नदी में डूब गया। कहावत बन गई कि लेखे जोखे था है लइका डूबल का है। वही बाप सोच रहा है कि लेखे जोखे तो था है था, फिर लइका काहे डूब गया। तो लइका इस तरह से डूबा, उसने बाप ने औसत तो पढ़ा था, एवरेज तो पढ़ा था, लेकिन अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था कि इसका इस्तेमाल कहां करेंगे। तो आज हम एवरेज और औसत को पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जाने अनजाने में हम रोज एवरेज निकालते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि कम हम एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपए मेरे पास हैं और 10 आदमी है, तो हम सोचते हैं कि कितना कितना रुपया आएगा। तो हम क्या करते हैं, 10 दहा के 100, 100 से 100 में 10 से भाग दे देते हैं, 10 आ गया, 10 जो आया वो एवरेज हुआ। जाने अनजाने में हम डेली अपने लाइफ में एवरेज निकालते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। तो आज हम लिखित रूप से औसत निकालेंगे कंपटीशन के व्यू से। तो ये रहा औसत का सूत्र। एक ही सूत्र से सारा सवाल बन जाएगा। और हाँ, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला है जो कि कंपटीशन में आप बिना पेन पेपर के आंसर मार के आइएगा। जैसे कि व्यक्तियों के अदला बदली से औसत में वृद्धि या कमी हो जाती है, उसका एक ऐसा रामबाण ट्रिक बताएंगे, बिना पेन पेपर का आप बना के आइएगा। इसके साथ ही एक और भी स्पेशल टाइप का जो सवाल है उसका भी हम ट्रिक बताने वाले हैं, उसको भी आप बिना पेन पेपर का बना के आइएगा, जो कि आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कभी इसको भूल पाइएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अब देखिए कि औसत का सूत्र क्या है। औसत का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इस आंकड़ा में कुछ भी हो सकता है, संख्याएं हो सकती है, किसी का उम्र हो सकता है, वजन हो सकता है, किसी की हाइट हो सकती है, और आंकड़ों की संख्या यानी कि वो कितनी बार है, वो हो गया आंकड़ों की संख्या। तो हम कुल को जोड़ के और जितनी बार है उतना से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। या औसत को हम माध्य भी कहते हैं, हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं माध्य माध्यिका, तो हम माध्य निकाल देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। माध्य का मतलब क्या होता है, मिडिल, यानी कि बीच वाला पद। बीच वाला पद हम निकाल देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। या औसत का एक और सूत्र होता है प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, शॉर्ट में इसको हम FL/2 कह सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कहने में, FL/2 यानी फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। देखते हैं कि ये कौन सा सूत्र है, इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम सवाल बनाते हैं और इन सारे सूत्रों को उस सवाल में हम पुटअप कर करके देखेंगे कि कैसे बनता है सवाल। तो हमारे सामने 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों को हम इन सूत्रों को पुटअप करके देखते हैं कि कैसे बनता है। ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि औसत का सूत्र कह रहा है कि कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़ दो और जितनी बार है उससे भाग दे दो। हम क्या करेंगे, यदि फर्स्ट सूत्र से बना रहे हैं तो 1 + 2 3 4 5 6 + 7, ठीक है, बटा क्या करेंगे, 7 जगह है तो 7 से हम भाग दे दिए, इक्वल टू जोड़िए अब 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 या 6 21 7 28 बटा 7 चौक 28, 4 हमारा आंसर आ गया औसत, 4 हमारा औसत आ गया। यदि माध्य से निकालना चाहते हैं, हम बीच वाला पद से निकालना चाहते हैं, तो देखिए
यदि बीच वाला पद इसमें कौन है जी, तो देखिए 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4 जो आ रहा है हमारा बीच में है। देखिए 4 के इधर भी 3 गो है और 4 के इधर भी 3 गो है, तो 4 हमारा बीच में आया, तो क्या हुआ, बीच वाला पद 4 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया औसत। यदि इसी सवाल को हम इस सूत्र से बनाते हैं, तीसरा नंबर सूत्र से बनाते हैं, तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तो FL/2 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इसमें फर्स्ट कितना है जी, तो 1 है और लास्ट कितना है, तो 7 है, तो 1 प्लस 7 बटा 2 8 बटा 2 और 4 से कट गया, हमारा कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। अब जिस सूत्र को आपके लिए सुविधाजनक हो, आसानी से बन जाए, जल्दी बन जाए, उसको दिमाग में रखिए और मार के आंसर आइए। हाँ, लेकिन इसके लिए तीसरा नंबर जो सूत्र है इसको लागू करने के लिए हमारा जो सवाल होना चाहिए वो किसी न किसी क्रम में सुसज्जित ढंग से रखा हुआ होना चाहिए। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा हुआ है, यानी कि बढ़ते क्रम में ये सजाया हुआ है। ठीक है, तो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लगातार सम संख्याएं हो या लगातार विषम संख्याएं हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो उसको सजा के रखा हुआ है, किसी न किसी क्रम में, किसी न किसी ऑर्डर में है, तो आप FL/2 से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2 4 6 8 10 12। देखने से ही लग रहा है कि सम संख्याएं हैं और ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट रूल को अपना के बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 और जोड़ 12। अब बाटा क्या करेंगे जी, तो कई गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 से भाग दे दिए, इक्वल टू इधर जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 10 40 और 2 42 बट्टा 6 7 42 7 हमारा औसत निकल गया पहले सूत्र से। ठीक है, यदि आप सेकंड सूत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बीच वाला पद से निकलना चाहते हैं, तो बीच वाला पद इसमें कौन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि देखिए 6 और 8 दो ठो बीच में पद आ रहा है, हमारा बीच में 2 आ जा रहा है, 6 और 8, तो आंसर 2 गो तो होगा नहीं, या तो 6 होगा नहीं तो 8 होगा, ना तो कोई और होगा। तो अब देखिए ना तो 6 बीच में है और ना ही 8 बीच में है, तो बीच में क्या होगा जी, तो 6 और बीच में क्या आता है, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, तो 6 और 8 के बीच में आता है 7 7 हमारा आंसर हो गया। यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं तो इसको जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 8 बटा 2 8 6 14 बटा 2 7 आ गया। ठीक है, तो आप मौखिक रूप से भी इसको बना सकते हैं, बीच वाले पद को बनाना चाहें तो बीच में जो है वो आंसर हो गया। तीसरे नंबर से यदि आप बनाना चाहते हैं FL/2 से, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 से, तो फर्स्ट हमारा 2 है, लास्ट हमारा 12 है, तो क्या हो जाएगा 2 जोड़ 12 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, तो 12 2 14 अब बट्टा 2 7 दूना के 14 7 हमारा आंसर आ गया। तो आ रहा है, तो 3 तरीके से आप औसत निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 3 6 9 12 15 18 का औसत निकालना है। ये क्या है, तो ये भी सजा के रखा हुआ है, 3 का गुणज है, ये 3 का समझिए कि 3 का पहाड़ा लिख दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए यदि फर्स्ट रूल से हम बनाना चाहते हैं तो सबको जोड़ के, और 1 2 3 4 5 6 है, 6 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। यदि माध्य से निकालना चाहते हैं, बीच वाले पद से निकालना चाहते हैं, तो देख लेंगे कि हमारे बीच में कौन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 9 और 12 बीच में आ रहा है, तो ना ही 9 आंसर होगा ना ही 12 होगा, कोई ना कोई दूसरा होगा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होगा, तो 9 और 12 के बीच में क्या है, तो देखिए 9 10 11 12, 9 और 12 के बीच में क्या आया, तो 9 और 12 के बीच में 10 और 11 आ गया। 10 भी आंसर नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 ठा आंसर नहीं होता है। तो अब फिर देखेंगे कि 10 और 11 के बीच में क्या है, तो 10 और 11 के बीच में होता है 10.5, 10.5 हमारा बीच वाला पद हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यदि इससे बनाते हैं FL/2 से, तो फर्स्ट कितना है हमारा 3 है, लास्ट कितना है 18 है, तो FL/2 का यूज करके बना देंगे, 3 जोड़ 18 बाई 2, 18 3 21 बटा 2 कितना आ गया जी, 10.5 आ गया, हमारा आंसर हो गया। जिस मर्जी सूत्र लगा लीजिए, आंसर से मतलब है। कंपटीशन में जो जल्दी से जल्दी आप बना लीजिए वही सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। और हाँ, हम जितना भी सवाल बताते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, हम कोई अपने से सेट करके क्वेश्चन नहीं बताते हैं। हम जो भी सवाल बताते हैं इसका मतलब
कि वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रही है, 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि वो लगातार कह रहा है 1 2 3 4 5 25 तक जितनी है उन सब का औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, FL/2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कितना है तो 1 है, अब प्लस लास्ट कितना है तो 25 है ना जी। 1 से 25 तक, तो 1 जो हुआ वो प्रथम पद हो गया और 25 जो हुआ हमारा अंतिम पद हो गया। तो FL/2 फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया 25। FL/2 हो गया हमारा यहाँ पे 25 है 1, 26/2, 13 से कट जाएगा 13 हमारा औसत निकल गया। ठीक है, बिना पेन पेपर का आप बना सकते हैं, हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 25 से 150 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। 25 से 150 तक की संख्याओं को निकालना है, यानी कि 25 से शुरू करके 150 तक जाना है, जितना भी संख्या हो सबका औसत निकाल देना है। तो आप जोड़ते जोड़ते थक जाइएगा। ठीक है, 5 गो क्वेश्चन बनाने का टाइम आप ले लेगा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, अब जोड़िएगा 25 26 27 28 सबको अब 150 तक जोड़िएगा, बट गिनिएगा कि कितना बार हुआ, कितनी संख्याएं हैं, तब आपका औसत निकलेगा। और FL/2 से आप निकाल दीजिए। ठीक है, तुरंत निकल जाएगा। फर्स्ट कितना हो गया तब 25 एंड लास्ट कितना हो गया तो 150/2। ठीक है, 150 और 25 175/2, 2 8 16, 1 हुआ 2 7 14, 2 5 10, 87.5 हमारा औसत निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। 2 से 50 तक, 2 से शुरू कीजिए, 2 4 6 8 10 12 ऐसे 50 तक जितनी सम संख्याएं हैं उन सब का औसत निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, यदि इस सूत्र से बनाइएगा तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 ऐसे जोड़ते जोड़ते 50 तक जोड़िएगा। बट अब फिर क्या कीजिएगा, जितना संख्या है जय बढ़ है उसको जोड़ के तो बिहान हो जाएगा आपको बनाते बनाते। फर्स्ट क्लास क्या कीजिए, FL/2 से बनाइए। ठीक है, और सुख की प्राप्ति कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कितना हो जाएगा 2 प्लस लास्ट कितना हो जाएगा 50/2, कितना हो गया 52/2, 26 दूनी 52 हमारा हो गया आंसर 26। ठीक है, तो ये रहा FL/2 का कमाल। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला 2 सवाल है, इस तरह की भी सवाल आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 7 से 57 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, यानी 7 से शुरू कीजिए और 57 तक जाइए, जितने भी विषम संख्या है सबका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, हम FL/2 से बना देंगे। फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, फर्स्ट कितना है तो 7 प्लस लास्ट में कितना है तो 57/2, कितना हो जाएगा 7 7 14, 64/2, अब 32 दूनी 64, ये हमारा 32 जो हो गया हमारा औसत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 4 के प्रथम 6 गुणज का औसत निकालें। इस तरह से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपसे कंपटीशन में। 4 के प्रथम 6 गुणज, गुणज माने पहाड़ा होता है, समझ जाइए। गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ देना है, कई बार तो 6 बार, यानी कि 4 8 12 16 ऐसे करके 6 बार उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। ठीक है, तो 4 8 12 16 20 24, 4 6 24, 6 को हो गया। तो इसका औसत निकालना है, तो या तो सबको जोड़ के बटा 6 से भाग दीजिए, या तो FL/2 से बना दीजिए। तो जब हमारे पास आसान सा सूत्र है तो हम क्यों पेचीदा वाला सूत्र इस्तेमाल करें। ठीक है, FL/2 से बनाइए। फर्स्ट कितना है तो 4 है, लास्ट कितना है तो 24 है, अब बाई 2 कितना हो जाएगा जी तो 24 4 28/2, 14 दूनी 28, 14 हमारा क्या हो गया तो औसत निकल गया। तो इस तरह के यदि टाइप 1 समझिए कि ये टाइप 1 टाइप का मैं सवाल बता रहा हूं, तो टाइप 1 में इस तरह के बेसिक सवाल आते हैं। यदि इस तरह का सवाल है तो आप FL/2 से बनाइए। यदि FL/2 पे सेट नहीं हो रहा है, और FL/2 पे सेट कब नहीं करेगा, जब वो किसी न किसी सिस्टमैटिक ढंग पे न हो, यानी बड़ा छोटा इस तरह से हो। तो यदि बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, या लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, या लगातार किसी भी क्रम में व्यवस्थित हो, तो FL/2 से बना सकते हैं। ठीक है, या बीच वाला पद से भी बना सकते हैं, यदि लगातार सजा के रखा हुआ है तो किसी न किसी क्रम में है तो, या अंत में ये तो रामबाण है। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 का सवाल देखते हैं कि टाइप 2 का सवाल किस तरह से रहता है, और उसका हम ट्रिक भी बताएंगे कि आप सेकेंडों में कैसे उसको बना दीजिएगा। अब ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, हम टाइप 2 के सवाल में चले आए हैं। प्रत्येक संख्या में
जोड़ घटाओ गुना भाग, ये टाइप का नाम है। इस टाइप के अंतर्गत किस तरह का सवाल आते हैं, आपका पहला नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इस सवाल को बनाने का जो सूत्र है औसत निकालने का, ये ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या है, तो औसत जोड़ घटाओ गुना भाग, प्रत्येक संख्या में जोड़ी घटाई गुना भाग की जाने वाली संख्या। ये क्या है, कैसे लागू करेंगे, अभी यहाँ पे सवाल समझते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। औसत 7 दिया हुआ है, यानी कि औसत कैसे आया है, तो 10 गो संख्याएं हैं, 10 संख्याओं को जोड़ा गया होगा और बटा 10 से भाग दिया गया होगा, तो हमारा औसत निकल गया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि वो औसत नहीं है, प्रत्येक संख्या को, यानी कि 10 गो संख्या है, सब में 12-12 से गुना किया जाए, अब जितना होगा कुल जोग, उसका क्या करना है, नया संख्या का औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे पहले, और योग निकालने का सूत्र कहां से मिला है, हमको यहां से मिला है, ठीक है। औसत इक्वल टू कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, हमको योग निकालना है, योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुना औसत। योग बराबर कुल योग बराबर संख्या गुना औसत। संख्या कितना है 10 गुना औसत कितना है, तो 7 इक्वल टू कितना आ गया 70। ये हमारा कुल योग हो गया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए। तो जब प्रत्येक संख्या से 12 से गुना कर दिया जाएगा तो औसत जो 70 आया है ये और बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, ये हमारा हो गया नया योग। नया योग कितना हो जाएगा, तो 70 गुना 12 7 84 840 हो गया, ये हमारा नयका योग। अब कह रहा है कि नई संख्या का औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना है जी, 840, पुरानका नहीं नयका 840 बटा आंकड़ा कय गो है, तो 10 गो है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया, तो 84 हमारा औसत निकल गया। ये हो गया लॉन्ग मेथड से, ठीक है। यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिक हमारा कह रहा है कि औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होगा, औसत, औसत कितना है जी 7 है, औसत कितना है 7 है, तो 7 आई कह रहा है कि जोड़ घटाओ गुना भाग। जोड़ घटाओ गुना भाग में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना करेंगे कि भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या से 12 से गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कह रहा है, तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे। यदि कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में इतना घटाई जाए तो हम यहाँ पे घटा देंगे। यदि कहा जाए कि प्रत्येक संख्या को इतना से भाग दिया जाए तो हम यहाँ पे भाग कर देंगे। जो कहेगा सवाल में वही यहाँ पे करेंगे। सवाल में कह रहा है कि 12 से गुना कर दें, तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब गुना हो गया, गुना क्या, तो प्रत्येक संख्या में जोड़ी घटाई गुना की जाने वाली संख्या। तो प्रत्येक संख्या में जो गुना करने वाली है संख्या कितना है, तो 12 है, हम 12 कर दिए, 12 7 84 हमारा आंसर आ गया। बिना पेन पेपर का आप बना सकते हैं, समझाने के लिए मैंने लिखा है इतना, ठीक है। लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा, और इस ट्रिक से जाइएगा तो मौखिक बना दीजिएगा बिना पेन पेपर का। 12 7 84 हमारा औसत आ गया, ठीक है। तो यही सूत्र है, औसत और जो संख्या का है जोड़ी जाने वाली, घटाई जाने वाली, भाग की जाने वाली, वो संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे। और गुना है तो गुना, घटाव है तो घटाव, जोड़ है तो जोड़, जो रहेगा वो हमारा औसत निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 36 परिणामों का औसत 18 है। 36 परिणाम यानी कि 36 संख्याएं दी हुई है, किसी चीज का परिणाम है, किसी चीज का रिजल्ट है, उनका औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड मैंने बता दिया है। लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो आपको 3-4 स्टेप का पालन करना पड़ेगा, 3-4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। लेकिन यदि आप इस मेथड के यूज करते हैं, इस सूत्र के, इस ट्रिक का यूज करते हैं, तो आप एक लाइन में बना दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या कह रहा है कि औसत, हमको औसत निकालना है जी, नया औसत, ठीक है, नया औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू क्या कह रहा है, तो औसत, औसत कितना है हमारा 18 है, हम लिख दिए 18, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग से कौन सा चिन्ह देंगे हम, तो क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाता है, घटाया जाता है यानी कि माइनस, घटाओ का चिन्ह देंगे हम, ठीक है, 18 माइनस, ठीक है। अब क्या, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाता है। अब घटाओ क्या, तो प्रत्येक संख्या में जोड़ी या घटाई या गुना
या भाग की जाने वाली संख्या वह संख्या वा जो कि घटाया जाता है। तो कितना संख्या है घटाया जाने वाला, तो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर दिए। आंसर हमारा कितना आ गया जी, 18 में से 2 गया 16, हमारा औसत निकल गया। माने हलवा से भी इजी है, आसान से भी इजी है, ठीक है, ये हमारा औसत निकल गया। चलिए और सवाल देखते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देख लेते हैं। एक और सवाल क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए, इसमें दोनों का रहा है गुना और जोड़ दोनों है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए, तो जो नया योग होगा, जो नया समूह होगा, उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम यदि लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो भैया उससे आपको परवड़ेगा नहीं, उससे आपको कंपटीशन पार नहीं पाइएगा, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, बिना पेन पेपर का। फिलहाल देखिए क्या कह रहा है, हमको नए का औसत निकालना है, तो कह रहा है कि औसत हमारा कितना है जी, तो 9 है, हम लिख दिए 9, ठीक है। कह रहे कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना, तो हम यहाँ पे गुना करेंगे, या गुना कितना वाला, गुना वाला संख्या कौन है, तो 2 है, तो 2। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए। अब हम जोड़ का चिन्ह भी देंगे, लेकिन संख्या कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ी जाने वाली संख्या 3 है और गुना की जाने वाली 2 है। तो गुना, उसके बाद जो गुना की जाने वाली संख्या है वो जोड़, और फिर जो जोड़ी जाने वाली संख्या है वो, तो जोड़ी जाने वाली संख्या 3 है, इक्वल टू देखिए ना, 9 दूना 18, 18 या 3 21, जो हमारा हो गया औसत बन गया। इतना बड़ा सवाल आप चुटकियों में बना दे रहे हैं, ठीक है, इससे आप कंपटीशन में आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ये बहुत ही खास टाइप का सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 तो पढ़ लिए, अब टाइप 3 पढ़ेंगे कि टाइप 3 में किस तरह का सवाल पढ़ेंगे। टाइप 3 में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का अदला बदली हो जाए, तो औसत में इतना की वृद्धि हो गई या इतना की कमी हो गई, तो उसका भी लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो लंबा चलेगा भैया, लेकिन शॉर्ट मेथड से बनाइएगा, जो कि ट्रिक हम बता रहे हैं उससे बनाइएगा तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए टाइप 3 का वो सवाल देखते हैं क्या है। तो यह रहा हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 में किस तरह का सवाल रहेगा, तो व्यक्ति अदला बदली पर औसत में वृद्धि या कमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता ही है, ठीक है। तो इस टाइप 3 में किस टाइप का सवाल रहेगा, तो व्यक्ति अदला बदली पर औसत में वृद्धि या कमी, व्यक्ति को अदल बदल दिया जाता है, कुछ गए कुछ आए, तो औसत में कितनी की वृद्धि हुई कितनी की कमी हुई, तो नया औसत क्या होगा, इस टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम स्टेप में बनाते हैं, ठीक है, 3 स्टेप है, 3 स्टेप में बन जाएगा। अब ये जो स्टेप है आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, आंख बंद करके इस स्टेप का इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100%, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक समिति में 25 सदस्य हैं, एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है को नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाता है, 2 वर्ष घट जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 को सदस्य है, ठीक है, एक समिति में, उसमें क्या कह रहा है कि उसमें से 2 व्यक्ति को बाहर भेज दिया जाता है और 2 व्यक्ति को अंदर लाया जाता है, ठीक है। 2 व्यक्ति, एक की उम्र 64 वर्ष है और एक की उम्र 40 वर्ष है, दोनों व्यक्ति को बाहर भेज दिया जाता है, और उसके बदले में 2 व्यक्ति और आ जाते हैं जिनकी हमको एज पता नहीं है, ठीक है। तो आ जाने से क्या होता है, तो जो 25 सदस्यों की औसत जो पहले था, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, तो 2 वर्ष और औसत घट जाता है, तो नयका सदस्य जो है उसकी औसत क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है हमारा कि जाने वाले का कुल योग, एकदम आसान है। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, जाने वाले का कुल योग। फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकाल दिए जी, तो जाने वाले का कुल योग कितना होगा, तो कौन कौन जा रहा है, तो 64 वर्ष वाला जा रहा है और 40 वर्ष वाला जा रहा है, ठीक है। जाने वाले का कुल योग निकालेंगे, जाने वाले का कुल योग निकल गया हमारा 60 40 100 104 हो गया, ये जाने वाले का कुल योग 104 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है कि कुल गुना वृद्धि या कमी, कुल कय गो है जी, तो 25 गो है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या कर दिए, तो कुल गुना वृद्धि या कमी, कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष की इसमें घट जाता है, यानी कि 2 वर्ष की कमी हो रही है, वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल कमी हो रही, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुल
में गुना कर दीजिए वृद्धि या कमी को। जितना वृद्धि हो रहा है उसको या जितना कमी हो रहा है उसको गुना कर दीजिए। तो कुल हमने 25 लिख दिया, गुना क्या करेंगे तो जितना वृद्धि या कमी हो रहा है, तो कितना का कमी हो रहा है तो 2 का, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, 25 दूना 50। सेकेंड स्टेप हमारा बन गया। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में कह रहा है कि 1 + 2 बटा संख्या या 1 - 2 बटा संख्या। अब 1 2 क्या है तो यही है 1 और 2, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप को जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए या घटा के भाग दीजिए। यहाँ पे हम अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो सवाल में क्या कह रहा है, घट रहा है। सवाल में घट रहा है तो हम यहाँ पे घटाएंगे, और सवाल में यदि वृद्धि रहता, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती तो हम यहाँ पे प्लस कर देते। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 2 वर्ष घट जाती है, यानी कि 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो हम ये यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या, तो 1 - 2, 1 - 2, 1 कितना है तो 104, माइनस 2 कितना है तो 50, अब बटा संख्या, संख्या मतलब कोई गो संख्या है, नयका सदस्य जो है को गो आया है, 2 गो ना गया है या 2 गो आया है, 2 गो गया है उसके बदले में 2 गो आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। कह रहा है कि नए सदस्य की औसत, नायका सदस्य, तो नायका सदस्य कई गो है तो 2 गो है, तो 2 से भाग देंगे हम यहाँ पे। अब इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 104 में से 50 घट गया, यहाँ हो गया हमारा 54 अब बटा 2, 27 दूनी 54, 27 वर्ष जो है ये हमारा नायका जो 2 गो सदस्य है उसकी औसत उम्र हुआ। कितना आसान है, स्टेप में बनाइएगा तो ये सवाल देखिए, इतना बड़ा सवाल स्टेप में बना एकदम आसानी से बन जाएगा। और ये स्टेप आप बनाइएगा, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको स्टेप दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जाने वाले का कुल योग निकाल देना है, जो वो जा रहा है आदमी उतना कुल हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में जोड़ देना है। सेकंड स्टेप में कुल गुना जितना वृद्धि या कमी हो रहा है उसको कर देना है। और थर्ड स्टेप में हमारा तो आंसर फाइनल आ ही जाएगा, जोड़ या घटाव करके जितना आदमी है उतना से हम भाग दे देंगे, बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसी टाइप का अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक समिति में 15 सदस्य हैं, ठीक है। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो क्या करना है भाई, तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। सेम सवाल है, ठीक है। सेम सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या कर रहा है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में पहले जाने वाले का कुल योग, तो जाने वाले का कुल योग कितना है जी, तो 45 जोड़ 55 इक्वल टू 100 हो गया ही जाने वाले का कुल योग। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, तो कुल कितना है, तो 15 है, तो 15 गुना क्या करेंगे, तो वृद्धि या कमी, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो रहा है, कितना का, तो 2 का, तो गुना 2, 15 दूना 30। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, तो 1 + 2 बटा 2, क्योंकि नए सदस्य कई गो है तो 2 गो है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 1 + 2 बटा संख्या, 1 - 2 बटा संख्या, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि सवाल में बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो हम प्लस करेंगे और घटेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 1 + 2 बटा संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। तो 1 + 2, 1 कितना है तो 100 + 2 कितना है तो 30, अब बटा कई गो संख्या है तो 2 गो, ये कितना हो जाएगा 130 बटा 2, 2 छक 12 और 2 पचे 10, ये 65 हमारा जो हो गया औसत हो गया। 65 वर्ष जो आया ये क्या आया, तो 2 जो नए सदस्य हैं उसकी औसत उम्र हो गया। आ रही है समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तीसरा नंबर सवाल का हो रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, कितना में, तो 8 व्यक्तियों के औसत में, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। कब, जब उसमें से 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो कह रहा है कि तो नया व्यक्ति का भार निकालना है हमको, ठीक है। नया व्यक्ति का भार कितना है वो निकालना है, नया व्यक्ति का औसत नहीं निकालना है, ठीक है। तो वही हम स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जाने वाले का कुल योग, तो जाने वाले का कुल योग कितना है जी, तो 56 केजी वाला व्यक्ति जा रहा है,
एक ही आदमी है तो जाने वाले का कुल योग हमारा 56 केजी ही होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, कुल गुना वृद्धि या कमी। कुल कुल कितना है जी, तो 8 गो है, तो 8। ठीक है, क्या करेंगे, गुना वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो 2.5 केजी की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है कितना की, तो 2.5 केजी की इक्वल टू 25 है 200 और 0.1 बाद देंगे तो खत्म हो जाएगा, 20 केजी आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, तो हम 56 जोड़ 20 कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 2 7 76 केजी ये हमारा भार हुआ। ठीक है, औसत नहीं निकलना है, औसत निकलना होता तो बट्टा हम यदि 2 आदमी रहता तो 2 से भाग देते, 3 आदमी रहता तो 3 से भाग देते, यहाँ तो एक ही आदमी है, यदि इसका हम औसत भी निकालेंगे तो 1 से भाग देंगे तो फिर उतना ही होगा, 76 का 76 ही होगा। तो यहाँ पे हम उसका भार कहें या उसका औसत कहें बात बराबर है। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन सेटर है वो बड़ी चालाक है, वो यहाँ पे औसत नहीं कह रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो औसत क्या आपसे निकलवाए, भार पूछ ले रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 8 नाविकों वाली नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है। 8 नाविक हैं। ठीक है, क्योंकि 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर एक दूसरा नाविक आ जाता है, तो जो दूसरा नाविक आ जाता है उस नाविक का भार हमको निकालना है। इसके पहले जो 3 नंबर हम सवाल देखे थे सेम उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि जाने वाले का कुल योग, तो फर्स्ट स्टेप में हम जाने वाले का कुल योग कितना है जी, तो 60 केजी है। जाने वाले का कुल योग कितना हुआ, 60 केजी। सेकेंड स्टेप में हमको क्या निकालना है, तो कुल गुना वृद्धि या कमी। कुल कितना है इसमें, तो 8 गो है, तो 8 गुना वृद्धि हो रहा है कि कमी, तो 1.1/2 केजी की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 है यानी 1.5 केजी। तो हमारा 15 8 है 20 120 और 1 के बाद 10 खत्म हो गया, तो ये हो गया 12 केजी। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है कि 1 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ेंगे कब, तो जब वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और घटाएंगे जब जो कमी होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप 60 केजी और सेकंड स्टेप 12 केजी इक्वल टू कितना हुआ, तो 72 केजी ये हुआ, जो नाविक नया आया है उसका भार हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, औसत निकालना नहीं है क्योंकि एक ही नाविक है, 2 नाविक होता तो आपसे औसत पूछता, लेकिन एक ही नाविक है तो भार पूछ दिया। यदि 2 नाविक भी होता और भार पूछता तो हम 2 से भाग नहीं देते, केवल दोनों नाविक का जो कुल योग निकलता वही हमारा आंसर हो जाता। आशा करता हूं कि आपको अभी तक जितने टाइप हम बताए हैं, टाइप 1 के कुछ बेसिक सवाल जो बताए थे, टाइप 2 के जो सवाल बताए थे और टाइप 3 के जो हम सवाल बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, केवल स्टेप याद रखिए और ये जो सूत्र है उसको याद रखिए। ठीक है, पुराने सूत्र से बना दीजिए, उससे भी आसान बनाना है तो बीच वाला पद देख लीजिए कि क्या है। ठीक है, और FL/2 से भी बना सकते हैं, जिस सूत्र से आपसे जल्दी बन जाए। और देखिए कि वो असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है, किसी न किसी क्रम में सजा के रखा हुआ है, तो सीधे चुपचाप बीच वाला पद से मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा कंपटीशन के लिए। और आपको केवल एग्जाम में आया हुआ चैप्टर, केवल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपको चैप्टर समझाया जाएगा, लेसन समझाया जाएगा, और आप चैप्टर समझ जाइएगा, चैप्टर बनाना सीख जाइएगा, औसत और एवरेज का सवाल बनाना सीख जाइएगा, तो चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल हो आप बना के आइएगा। तो जुड़े रहिए जर्म क्लास से, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो। चलिए मिलते हैं फिर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, औसत को ही लेके इसके अगले टाइप को।